हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 6। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अध्याय 6। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा के समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसीलिए सब प्रकार से घंटानाद करावें। समस्त वाग्मयी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से सतकोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटा का नाद करके तो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के प्रभाव से ओमकार ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओमकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णव से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थित करता है, उसको सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्म का पाप को मैं हरता हूँ। मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटानाद करता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख चक्र गदा पद्म मुझ युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मुझ देवेश का पूजन करता है, उनको देवताओं के देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह अल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वह सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है, वह तो नरक में गए पितरों को भी तार देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटा के महत्व को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णव से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहाँ पर तुम मुझको ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान पूजन चंदन विलेपन धूप दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरा परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोक को स्थापित करता है। जो अंत मरण समय में घंटे के नाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटानाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं रुद्रों पुत्रों के उत्सव का कारण होता है।
गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित ना रहने पर भी घंटानाद से भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है उस घर में सांपों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता वह कैसे भगवान और कैसे प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महत्व तुमसे कहता हूँ जिसको जो मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे प्रसन्नता होती, अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अत्यंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है फिर वह माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता है अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ। क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है वैसे ही पितरों को भी विशेष काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता तभी वह खंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी एक अगूर श्रेष्ठ है और तभी एक कस्तूरी और कर्पूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, इससे कोई संदेह नहीं। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता वह मनुष्य भगवत भक्त नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुसुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और 100 शंख से चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवले से मेरी नित्य सेवा करता है वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष महात्म्य तुलसी चंदन पर्याप्त 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।